नमस्ते। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो डेटाग्राम ऐप है, जो आप सब लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल है, हम लोग इस डेटाग्राम ऐप को टच करेंगे। ऐप को टच करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखने को मिलेंगे, ये 3 दाग यहाँ पर। तो आप लोग अगर लॉगिन किए हुए रहेंगे पहले के, तो आप लोग इसको लॉग आउट कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर जो आप लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आप लोगों को दिया गया है, उसको यहाँ पर डाला जाएगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। PAK500.angan@gmail.com। इस तरह से आप लोगों का भी कोई एक आईडी होगा, तो वो आईडी यहाँ पर डालना है। पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर यहाँ पर साइन इन में हम लोग टच करेंगे। जैसे यहाँ पर बरमसिया UMS बरमसिया का खुल चुका है लोकेशन का नाम। यहाँ पर देखिए गुड्डी देवी, देविनी देवी, हेमलता मोहली, ये सब वॉलंटियर का नाम है और उनके बगल में उनका आईडी नंबर लिखा हुआ है। तो हम लोगों को इस आईडी नंबर को देखना है और अपना आईडी नंबर सबको याद रखना है। फिर हम लोग नया परिवार में टच करेंगे। नया परिवार टच करने से यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा आएगा कोबो टूल बॉक्स। कोबो टूल बॉक्स के नीचे यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, ये तीनों के तीनों लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्म इंग्लिश में खुल जाएगा। अगर हिंदी में टच करते हैं तो ये हिंदी में खुल जाएगा। और किसी को अगर बांग्ला में करना है तो वो बांग्ला में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वॉलंटियर का आईडी दर्ज करें। तो मैंने अभी जैसे थोड़ा देर पहले बोला कि जो भी आप लोगों का आईडी रहेगा आपके नाम के बगल में, उसी आईडी को यहाँ पर लिखना है। लेकिन अभी हम लोग एक उदाहरण के तौर पे कुछ इसको दर्ज करेंगे, एक फैमिली को, इसलिए मैं यहाँ पर वॉलंटियर का आईडी 3 दर्ज कर रहा हूँ। 3 लिखते ही यहाँ पर फिर से आ गया वॉलंटियर का आईडी फिर से दर्ज करें। यहाँ पर भी 3 देना है। जो भी आप लोगों का आईडी रहेगा वही करना है। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे कि यहाँ पर करीना खातून आ गया वॉलंटियर का नाम, वैसे ही आप लोगों का जो भी आईडी रहेगा, आईडी देने से आप लोगों का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर है स्रोत। स्रोत मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे पहला स्कूल सुरक्षा समिति सदस्य ब्रैकेट में स्वयं द्वारा पहचाना गया परिवार। मतलब जो परिवार को आप लोग रजिस्टर कर रहे हैं, वो परिवार आप लोग खुद से जाके उस परिवार के पास आप लोग डेटाग्राम में रजिस्टर कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई परिवार है कि आप लोग खुद से कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर टच करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। दूसरा नंबर क्या है, स्कूल द्वारा रेफ़र किया गया अनियमित बच्चे का परिवार। अगर कोई बच्चा अनियमित है और हमारे जो स्कूल के टीचर है या फिर प्रिंसिपल है, वो अगर बोलते हैं कि ये बच्चा अनियमित है, इसके परिवार के साथ जाकर के आप लोग काम कीजिए, और फिर अगर आप लोग उस अनियमित बच्चे का डेटा लेके उस परिवार को अगर रजिस्टर करते हैं, तो फिर इसे हम लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, अन्य। अन्य किसी और के द्वारा रेफ़र किया गया परिवार। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर आप लोगों को अगर कहे कि इस टोला में या फिर इस मोहल्ला में अनियमित बच्चे हैं या फिर ड्रॉप आउट बच्चे हैं, तो फिर आप लोग वहाँ पर जाइएगा, उस परिवार को रजिस्टर कीजिएगा। अगर ऐसा परिवार अगर आप लोगों को मिल रहा है कि दूसरा व्यक्ति के द्वारा आप लोगों को पता चला, तब हम लोग इस अन्य में टच करेंगे। फिर है परिवार का नाम। जब हम लोग जा रहे हैं किसी परिवार में, तो जिससे भी हम लोग बात करेंगे, चाहे वो महिला रहे या फिर पुरुष रहे, तो उनका नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा।
जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे ले लेता हूँ साइना बीबी। मोबाइल नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर में हमें ये देखना पड़ेगा कि उसी परिवार का मोबाइल नंबर रहे। अगर उस परिवार का मोबाइल नंबर अगर नहीं मिलता है किसी भी कारणवश, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसका पूरा परिवार में किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर हम लोग ले सकें। अगर वो भी अगर नहीं मिलता है तो उसका आस पड़ोस के कोई व्यक्ति है जिसका मोबाइल नंबर मिल सके तो वो हम लोग इसमें डालेंगे। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 से लेकर 0 तक दे के आगे बढ़ेंगे। फिर है वयस्कों की संख्या। हम लोग वयस्क किसे कहते हैं? जो भी परिवार में 18 साल से ज़्यादा का सदस्य रहेंगे उसे हम लोग वयस्क कहेंगे। एक परिवार में हो सकता है कि 3 रहे वयस्क या फिर 4 वयस्क रहे, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जो भी रहेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। तो अभी 2 मानते हैं कि माता पिता हैं 2, वयस्कों की संख्या 2 देने के बाद विवरण में हम लोग टच करेंगे। विवरण को टच करते ही यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 नंबर फॉर्म और ये दूसरा 2 नंबर फॉर्म। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जिस परिवार का मैंने नाम लिखा था यहाँ पर, परिवार का नाम है साइना बीबी। सबसे पहले साइना बीबी का हम लोग यहाँ पर डिटेल्स भरेंगे। साइना बीबी, उम्र, अभी उम्र मान लेता हूँ मैं 45 साल साइना बीबी का। उसका उम्र जो भी रहेगा जब आप लोग जब कीजिएगा तो फिर जो भी रहेगा उम्र वो भरिएगा। वो स्त्री है। क्या आपके पास कोई आईडी या फिर दस्तावेज है? अगर हम लोग नहीं टच करेंगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर हाँ में टच करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन खुल के आएगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। अब जो भी परिवार बोलेंगे कि हाँ उनके पास जो भी दस्तावेज है, जैसे कि आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र या फिर पैन कार्ड है या फिर राशन कार्ड है, जो भी वो लोग बोलेंगे उसी में हम लोगों को टच करना है, बाकी के टच नहीं करना है। फिर है रोजगार की स्थिति। रोजगार की स्थिति में क्या है? औपचारिक रोजगार। औपचारिक रोजगार हमें किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को एक मासिक भुगतान मिलता है, कहीं पर वो काम करता है कोई फर्म में या फिर किसी ऑफिस में, तो फिर वो औपचारिक रोजगार में आ जाएगा। क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अंदर वो काम कर रहा है और उसे मासिक भुगतान मिल रहा है। अनौपचारिक रोजगार किसे कहते हैं? अनौपचारिक रोजगार मतलब हो गया कि उसे कुछ भी काम मिलता हो, मतलब जो भी काम है, मतलब मासिक भुगतान जिसमें ना हो, एक फिक्स इनकम ना रहे, उसको हम लोग अनौपचारिक रोजगार में ले सकते हैं। चाहे वो कोई लेबर हो सकता है या फिर कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, वो सारे के सारे अनौपचारिक रोजगार में आ जाएगा। मौसमी रोजगार। मौसमी रोजगार मतलब जो खेती करता हो या फिर जिसका बागान हो, जो एक मौसम से मतलब कुछ रोज़गार मिलता है उसको, अगर बागान से भी हो सकता है, खेती से भी हो सकता है, उसे हम लोग मौसमी रोज़गार कहते हैं। और बेरोज़गार मतलब जो कोई काम नहीं करता है। फिर परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम, ये दूसरा फॉर्म है। अब उसका पति का नाम हम लोग भरते हैं, हुसैन शेख मान लेता हूँ, उम्र है 54, लिंग पुरुष, आईडी या फिर दस्तावेज है या नहीं, तो मैं अभी यहाँ पर नहीं में टच करता हूँ। रोजगार की स्थिति, वो क्या काम करता है, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, तो कुछ भी अभी औपचारिक रोजगार में दे दिया। फिर यहाँ पर है परिवार अनुभाग। परिवार, क्या आप या आपका परिवार काम के लिए पलायन करते हैं? काम के लिए पलायन करते मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर काम करने के लिए जाते हैं। अगर एक राज्य से
दूसरे राज्य में काम करने के लिए जा रहा है 2 महीने 4 महीने या फिर 1 साल के लिए, तो फिर उसे हम लोग पलायन कहते हैं। ऐसा नहीं कि पाकुड़ से हिरनपुर गए या फिर हिरनपुर से पाकुड़, वैसे नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग हाँ को सेलेक्ट करते हैं। हाँ को सेलेक्ट करने के बाद क्या आया, आप या आपका परिवार कहाँ पलायन करते हैं। तो जहाँ भी जाएंगे वो लोग जो बोलेंगे वहीं पर लिखना है। तो मैंने अभी रामपुर हाट लिखा। कितने समय के लिए पलायन करते हैं, 2 महीने तक या फिर 3 से 6 महीने तक, 1 वर्ष तक या फिर 1 वर्ष से अधिक तक, जो भी वो लोग बोलेंगे। अगर वो लोग बोलते हैं कि 4 महीने के लिए या फिर 5 महीने के लिए, तो फिर हमें 3 से 6 महीने तक में टच करना होगा। अगर बोलते हैं कि 1 साल से भी ज़्यादा, तो फिर यहाँ पर टच करना होगा। किस काम के लिए पलायन करते हैं, मतलब क्या काम करने के लिए जाते हैं। कोई बोलेंगे कि खेती करने के लिए जाते हैं, कोई बोलेंगे कि लेबर का काम करने जाते हैं, ईंट भट्टा का काम करने के लिए जाते हैं, कोई बोलेंगे कि खाना बनाने जाते हैं। जो भी बोलेंगे वही यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि मैंने मान लिया कि राज मिस्त्री का काम करने जाते हैं। सिर्फ आप या आपके पति पलायन करते हैं या पूरा परिवार पलायन करता है। जो भी बोलेंगे वो लोग अकेले जाते हैं या फिर पति पत्नी के साथ जाते हैं या फिर पति पत्नी बच्चे पूरे परिवार के साथ जाते हैं या फिर सिर्फ बच्चों को लेके जाते हैं, पति या फिर पत्नी को छोड़ देते हैं। उन लोगों का जो भी जवाब आएगा उसी में हमें टच करना होगा। तो ये मान लेते हैं पूरा परिवार के साथ। फिर परिवार के महीने की आमदनी। परिवार के महीने की आमदनी मतलब ये होता है कि सिर्फ एक व्यक्ति का आमदनी हम लोग नहीं देखेंगे। अगर उसका पूरा परिवार अगर कमा रहा है, मतलब कि अगर पति पत्नी दोनों अगर कमा रहे हैं, तो फिर हमें उन दोनों का देखना पड़ेगा कि मासिक वेतन मतलब कितना हो रहा है, उनका मासिक जो भी है पैसा उन लोगों का कितना हो रहा है। तो जो भी हो 8,000 अगर बोलेंगे तो 7,000 से 10,000 में आ जाएगा। अगर 11-12 हज़ार रुपया बोलते हैं तो फिर 10,000 से अधिक हो जाएगा। जो बोलेंगे उसी में हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद है, क्या आपके परिवार का बैंक खाता है। तो है, संयुक्त बैंक खाता है तो ठीक है। खुद का बैंक खाता है तो इसमें टच करना पड़ेगा। कोई खाता नहीं है तो इसमें टच करना होगा। तो मान लेते हैं अभी खुद का बैंक खाता है। क्या अभी आपके परिवार पर कोई कर्ज है। हाँ, कर्ज की राशि कितनी है, जो भी वो लोग बोलेंगे, जितने भी बोलेंगे उसी में टच करना है। अगर बोलते हैं कि 30,000 है तो 20,000 से 50,000 में हमें टच करना होगा। आपने किससे कर्ज लिया था। बैंक से, अगर वो लोग बोलते हैं बैंक से लिया था, साहूकार मुनीम से लिया था, मोहल्ले के गुंडा से लिया था, जिससे भी वो लोग बोलेंगे उसी में हमें टच करना है। तो ये इस तरह से राइट आ जाएगा, बाकी के टच नहीं करना है। फिर जो कर्ज लेने का कारण, किस कारण से उन्होंने कर्ज लिया था। जो भी वो लोग बोले कि घर के लिए कर्ज लिए थे, दवाई के लिए कर्ज लिए थे या फिर शादी के लिए लिए थे, जो जो वो लोग बोलेंगे उसी में हमें टच करना है। क्या आपका परिवार स्वयं सहायता समूह या फिर माइक्रो फाइनेंस जो कर्ज देने वाली संस्था होती है उससे जुड़े हुए हैं। तो हाँ, किससे जुड़े हुए हैं, स्वयं सहायता समूह से या फिर माइक्रो फाइनेंस से। अगर बोलते हैं कि स्वयं सहायता समूह तो ठीक है। अगर बोलते हैं कि स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस दोनों से जुड़े हुए हैं तो हम लोग दोनों में ही टच कर सकते हैं। क्या आपके परिवार का स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा है। हम लोग हाँ में अभी टच करेंगे। स्वास्थ्य बीमा है तो स्वास्थ्य बीमा में टच करेंगे। अगर जीवन बीमा है तो जीवन बीमा में टच करेंगे। स्वास्थ्य बीमा मतलब हो जाता है जिससे मुफ्त में इलाज हो सके, उसे हम लोग स्वास्थ्य बीमा कहते हैं। जीवन बीमा अर्थात उस बीमा को कहते हैं जो मरने के बाद या फिर उसके जीते जी मैच्योरिटी हो जाने के बाद उसे पैसा मिलता है, उसे हम लोग जीवन बीमा के बोलते हैं। तो जो भी वो लोग बोलेंगे उसी में हमें टच करना है।
क्या आपके परिवार के पास कोई भी काम या परिवार चलाने का साधन है? हाँ में अभी हम टच करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहला रोजगार, नौकरी या फिर मनरेगा कार्ड। कोई अगर बोलेगा कि मनरेगा कार्ड है मेरा तो फिर इसमें टच करना है। किसी के पास अगर नौकरी रहेगा तो फिर इसमें टच करना है। कोई अगर बोलेगा कि मेरे पास डिग्री है, मतलब किसी जगह से मैंने कुछ कोर्स किया है कोई संस्था से, जैसे कि एक संस्था है DDUY, ये कार्यक्रम चलता है तो DDUY से कुछ सिलाई सीखा, सिलाई का ट्रेनिंग लिया, इस प्रकार से लिख देना पड़ेगा कि हाँ इस जगह से मैंने ट्रेनिंग लिया है, तो फिर वो उसका साधन हो गया। या फिर ये भी बोल सकता है कि मेरा कोई दुकान भाड़ा में चलता है या फिर कोई गाड़ी भाड़ा में चलता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आजीविका परिवार चलाने का साधन में। अब अगर यहाँ पर अन्य कुछ अगर बोलते हैं, अन्य मतलब अगर बोलते हैं कोई कि हाँ बीड़ी बांधना मुझे आता है, तो फिर ये सब हो जाएगा बीड़ी रोलिंग। या फिर ये भी बोल सकता है कि सिलाई करना मुझे आता है, मतलब उसने सिलाई तो सीखा है लेकिन किसी संस्था से नहीं सीखा है, तो फिर वो सब अन्य से या अन्य में आ जाएगा। क्या आपके परिवार में कोई महिला किसी महिला समूह से जुड़ी है? हाँ, जो भी वो लोग बोलेंगे कि SHG से जुड़ी हुई है तो स्वयं सहायता समूह को हम लोग टच कर लेंगे। अगर कुछ और महिला समूह से अगर जुड़ी रहेगी तो फिर उसमें भी हम लोग टच कर सकते हैं, जो भी वो लोग बोलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत लोग परिवार के लिए उठाया गया कदम, ये पहले भी बताया गया है कि यहाँ पर टच नहीं करना है। परिवार के लिए उठाया गया कदम में टच नहीं करना है कुछ भी, इसे छोड़ के हमें अभी आगे बढ़ना है, क्योंकि जब हम लोग परिवार के साथ काम करेंगे तभी इसे हम लोग टच करेंगे। ठीक है। अभी बच्चों की संख्या, अभी बच्चों की संख्या मान लेते हैं कि 3 है। बच्चे अनुभाग में अब टच करेंगे तो ये बच्चे का फॉर्म खुल गया। अभी बच्चे का नाम, बच्चे का नाम मान लेता हूँ मोनिका क्या खातून, स्त्री है। उसका उम्र कितना है? उम्र मान लेते हैं अभी 5 साल। 5 साल में आते क्या हुआ ये, क्या आपके पास कोई ID या फिर दस्तावेज है? तो हाँ है। क्या है उसके पास? जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, जो भी वो लोग बोलेंगे। या फिर कुछ दूसरा चीज़ अगर बोलते हैं तो वो उसमें अन्य में टच करना होगा। फिर यहाँ पर क्या है, आंगनवाड़ी में दाखिला लिया है। ये आंगनवाड़ी क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर इस बच्चे का उम्र है 5 साल। 5 साल में वो स्कूल में भर्ती नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर आंगनवाड़ी। अगर आंगनवाड़ी में अगर दाखिला लिया है तो हाँ, नहीं तो नहीं। या फिर अगर आंगनवाड़ी जाना छोड़ दिया है तो इसमें टच करना पड़ेगा। उसके बाद है दूसरा फॉर्म में बच्चे का नाम। बच्चे का नाम कुछ दे देता हूँ फ़िलहाल, डॉली खातून। ये भी एक स्त्री दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग लड़कियों के साथ काम करेंगे तो इसलिए मैं थोड़ा लड़की का नाम देके आप लोगों को समझा रहा हूँ। उम्र, उसमें उम्र को मैं देता हूँ 6 साल। क्या आपके पास कोई ID या फिर दस्तावेज है? अभी मैं इसको नहीं करता हूँ। स्कूल में दाखिला लिया है? नहीं। अब तीसरा बच्चे का नाम, तीसरा बच्चे का नाम रोहिमा खातून, ये भी एक स्त्री, और इसका उम्र मैं करता हूँ 10 साल। क्या आपके पास कोई ID या फिर दस्तावेज है? हाँ है। क्या है? आधार कार्ड है। स्कूल में दाखिला लिया है, इसमें मैं कर देता हूँ स्कूल छोड़ दिया है। कौन से स्कूल में, कौन सा कक्षा में स्कूल छोड़े थे? तो इसने 3 क्लास पढ़ के स्कूल छोड़ दिया है।
क्या किशोर किशोरी सुरक्षा नेटवर्क से जुड़ा है? अगर वो लोग हमारे सेफ्टी नेटवर्क में अगर आते हैं, सेफ्टी सेशन में अगर आते हैं, तो फिर हम लोग हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बात है, अगर वो जो भी बच्चे हैं, अगर कोई दूसरा एनजीओ के माध्यम से अगर वो लोग अगर कहीं पर अगर जुड़े हुए रहेंगे, तो फिर भी हम लोग उसमें हाँ कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रस्तुत करें। प्रस्तुत करें में हम लोग यहाँ पर टच करेंगे। जैसे हम लोग प्रस्तुत करें में टच करेंगे, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्ड जमा होने के लिए पंक्तिबद्ध, और यहाँ पर टाइमिंग आ रहा है, शून्य हो गया। देखिए ये फॉर्म क्या लिख रहा है, सफलतापूर्वक प्रस्तुत की गई थी, और यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये ब्लैंक हो गया। अब अगर हमें किसी जगह पर जाना है और कोई परिवार अगर बोलता है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, आधा घंटा, आप लोग हो सकते कि आधा घंटे का समय लिए और वो 5-10 मिनट बात करके आपको वो बोले कि अभी समय नहीं है, आप लोग थोड़ा देर बाद आइए, आधा घंटा बाद आइए। तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, मान लेते यहाँ पर 3 मैं दे रहा हूँ वॉलंटियर का आईडी, और परिवार का नाम आधा अधूरा कुछ हुआ होगा, करीना। अब उसके बाद हो सकता है बोले कि आप लोग कुछ देर बाद आइए। तो जब भी वो लोग बोलेंगे इस तरह का अगर रहेगा कि आधा अधूरा हम लोग भर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमें सबसे लास्ट में चले जाना। यहाँ पर है ड्राफ्ट को सहेजे। ड्राफ्ट को सहेजे में जैसे हम लोग टच करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आंगन ट्रस्ट लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर टच करना है लास्ट में 6 के पास, और फिर इसको बैक करके हमें काट देना है, और यहाँ पर लिखना है उस परिवार का नाम जिसका हम लोग सर्वे करने गए थे, करीना टुडू। यहाँ पर सहेजे और बंद करे में टच करेंगे। जैसे ये टच करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, रिकॉर्ड ड्राफ्ट के रूप में संचायित। अब देखिए ये जो फॉर्म है ये फिर से ब्लैंक हो गया। अब जो हम लोग सबमिट किए थे वो तो हो चुका है, लेकिन इस फॉर्म को हम लोग कैसे निकालेंगे जो ड्राफ्ट में है। तो यहाँ पर देखिए नारंगी कलर में जो है, जहाँ पर हरा रंग का टिक दिया हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है कोबो टूल बॉक्स के बगल में। तो यहाँ पर 2 में जैसे हम लोग टच करेंगे, यहाँ पर खुल गया। जैसे मैंने पहले भी एक साहिबा नाम से करके रखा था, आधा अधूरा फॉर्म था, फिर अभी करीना टुडू का किया। तो जो भी फॉर्म आपको फिर लेना है, जिसके पास भी आप लोग जाइएगा आधा घंटा के बाद या फिर 10 मिनट के बाद, जब भी वो लोग बुलाए, तो फिर उस फॉर्म को हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे करीना टुडू को हम लोग अगर टच करेंगे, तो करीना टुडू का आ गया, देखिए, सॉरी करीना खातून था, वॉलंटियर का आईडी आ गया, फिर करीना खातून, इधर करीना टुडू परिवार का नाम। अगर साहिबा का देखना है तो ये रहा साहिबा का, अच्छा साहिबा का नहीं, तो ये रहा। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।